Welcome again. Thank you very much for tuning in. I suggest you to watch this video till the end because you're going to learn most important lesson today. छोटी छोटी गलतियां करते हैं लोग ग्रामर से ट्रांसलेशन करने के चक्कर में। अक्सर होता यह है कि सेंटेंस का बिल्कुल मीनिंग बदल जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। तो ऐसे ही 10-15 सेंटेंसेस की हम बात करेंगे, आपको टेस्ट करना है। वहीं आप भी तो ये सिली मिस्टेक्स आज तक नहीं कर रहे थे, और अगर ये 10-15 सेंटेंसेस का लॉजिक आप समझ लेते हैं तो इसके आधार पर आप और भी कई सारे सेंटेंसेस को करेक्ट कर पाएंगे। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड, हैव पेशेंस एंड कॉन्सेंट्रेट। सबसे पहले जब भी हम कहीं इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं या किसी से बातचीत हमारी शुरू होती है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, अपने बारे में कुछ बताओ। इंग्लिश में कहते हैं टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। किसी भी इंटरव्यू में सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है ये। यूजुअली लोग क्या करते हैं, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ को स्टार्ट कर देते हैं आंसर माई सेल्फ सामेन, माई सेल्फ अमित, माई सेल्फ विकास। माई सेल्फ कभी भी नाम के साथ नहीं लग सकता है। आप कह सकते हैं आई एम सामेन, आई एम विकास। सेल्फ केवल एक ही जगह पर लगता है जहां आप कोई काम करने की बात कर रहे हैं। जैसे कि मैं खुद पढ़ाई कर लूंगा, आई विल स्टडी बाय माई सेल्फ। काम की बात हो रही है तो माई सेल्फ लगेगा। जैसे मैं खुद आ जाऊंगा, आई विल कम बाय माई सेल्फ। लेकिन माई सेल्फ समीन गलत होगा। अब आपसे किसी ने पूछा टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो आप कह सकते हैं आई एम समीन, या फिर माई नेम इज समीन। इस तरीके से आप नाम अपना बता सकते हैं। दूसरा कॉमन मिस्टेक इस सेंटेंस के अंदर लोग करते हैं, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं। अब यूजुअली लोग क्या करते हैं, इसको हिंदी से ट्रांसलेट कर डालते हैं, आई एम लिसनिंग यू, आई एम लिसनिंग यू। जबकि जब भी आप कोई चीज सुन रहे हैं, गाना है, किसी व्यक्ति की बात है, कुछ भी चीज सुन रहे हैं, तो उसके साथ टू लगता है। आई एम लिसनिंग टू यू, इसके साथ आपको टू लगाना ही पड़ेगा। ऐसा आप नहीं कह सकते मैं गाना सुन रहा हूं, तो यूजुअली लोग कह देते हैं आई एम लिसनिंग सॉन्ग, वो गलत हो जाएगा। आई एम लिसनिंग टू द सॉन्ग। और देखिए सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये, इस वाले सेंटेंस को आप बड़े ध्यान से सुनना। घर आ रहा हूं। देखिए भाषा जो है ना संस्कृति का हिस्सा है, और अंग्रेजों की संस्कृति में अपने घर को बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। जब भी आप अपने घर की बात कर रहे हैं, अपने घर जाने या आने की बात कर रहे हैं, तो वहां टू नहीं लगता है। जैसे कि मैं अपने घर जा रहा हूं तो आई एम गोइंग माई होम, टू नहीं है इसके अंदर, टू मिसिंग है। अगर हम मार्केट जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू द मार्केट। अगर मैं कॉलेज जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू द कॉलेज। हर जगह टू लगता है प्लेस के साथ। लेकिन अगर आप अपने फ्रेंड के घर जा रहे हैं, वहां पे भी आप कह सकते हैं आई एम गोइंग टू माई फ्रेंड्स होम। होम है लेकिन किसी और का है। लेकिन जब आपका घर है तो आई एम कमिंग होम। इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं ना, वो इंग्लिश में ही बोले जाते हैं, और इंग्लिश में अगर नहीं बोलेंगे तो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। जैसे मैं घर जा रहा हूं, अपने घर जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग माई होम, टू नहीं आएगा। कहीं और दूसरा कोई भी प्लेस होगा तो वहां पे आप टू लगाएंगे ही लगाएंगे। अब इस चीज को आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करना। डेफिनेटली आई एक्सपेक्ट दैट यू डोंट मेक दिस मिस्टेक। मैंने बोल दिया है, आंसर इसी के अंदर है। आई एक्सपेक्ट दैट यू डोंट मेक द मिस्टेक। आपने गलती कर दी है। यूजुअली लोग करने की ट्रांसलेशन कर लेते हैं यू हैव डन द मिस्टेक। मिस्टेक कभी डन नहीं हो सकती है। मिस्टेक अंग्रेजी में मिस्टेक गलती बनाई जाती है। तो इसको हम ऐसे कहते हैं यू हैव मेड द मिस्टेक, यू हैव मेड द मिस्टेक, राइट। यू हैव मेड द मिस्टेक, ना कि डन मिस्टेक। जैसे कि आप गलती कर रहे हो, यू आर मेकिंग मिस्टेक, नॉट डूइंग, यू आर मेकिंग मिस्टेक। ठीक है। अब एक बड़ा ही बहुत ही दिलचस्प एक सेंटेंस है, वो मुझे देख रहा है, वो मुझे देख रहा है। अब इसके अंदर भी कुछ भी एक्स्ट्रा चीज नहीं जोड़ी गई है, जबकि होना ये चाहिए ही इज लुकिंग मी। अगर आप कह देते हैं तो वो गलत हो जाएगा। इसको कहेंगे ही इज लुकिंग एट मी। जब भी देखने की बात आएगी, देखने की, घूरने की, तो एट आएगा ही आएगा। लुक के साथ एट आता है। जैसे कि वो मुझे देख रहा है, ही इज लुकिंग एट मी। वो मुझे देख रहा है। अगर मैं ऐसे कह रहा हूं ही इज सीइंग मी, जैसे कि मैं फिल्म देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग मूवी। लेकिन अगर लुक आप लगा रहे हैं, लुक एक्चुअल में कंसंट्रेशन के साथ देखना है। कंसंट्रेशन के साथ कोई देखता है चीज को तो वो लुक होता है।
ठीक है, तो ही इज लुकिंग एट मी। और देखिए इसका एक जी का मैं फॉर्मूला भी बता देता हूं। अगर एन के बाद कई जगह ऐसी चीजें हैं जहां जी लगता है, लुकिंग है, वर्किंग है, तो जी को बोलना कंपलसरी नहीं होता। यू कैन सिंपली अवॉइड दिस। आप कह सकते हैं ही इज लुकिंग एट मी। ओके, ही इज लुकिंग एट मी। एन बोल सकते हैं, जी को बोलना कंपलसरी नहीं है। शीशा देखने के लिए आप कैसे कहेंगे? मैं शीशा देख रहा हूं। अब इसमें भी देखो वही कंफ्यूजन आ जाता है। आई एम लुकिंग द मिरर। अब आप शीशे को देख रहे हैं, ये हो गया इसका मीनिंग। लेकिन अगर आपको ये बताना है, आप शीशे में हम चेहरा देखते हैं अपना, तो आई एम लुकिंग इन द मिरर। आई एम लुकिंग इन द मिरर। इन द मिरर अगर आप बोलेंगे तो एग्जैक्ट फीलिंग पहुंचेगी कि आप शीशे में खुद को देख रहे हैं। यू लुकिंग इन द मिरर। ओके, अब एक चीज मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता देता हूं, ट्रांसलेशन नहीं करना है, इस सेंटेंस को समझो। मैं तुमसे मिलने आया हूं। जब भी हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं, किसी के घर पहुंचते हैं, तो हम क्या कहते हैं? आया हूं। पहुंच जाते हैं, लेकिन मैं तुमसे मिलने आया हूं, इंटरव्यू के लिए आया हूं। अब इस सेंटेंस को कंफ्यूज नहीं होना है सोच के आ चुका हूं, आ गया हूं, इसका क्या बनेगा? जब भी आप कहीं पहुंचे हैं, सिंपल आई एम, आईएनजी के साथ ये सेंटेंस बनता है इस प्रकार का, आई एम कमिंग टू सी यू। सी यू लिख देते हैं, मीट यू वगैरह कुछ भी कहा जा सकता है। अब मान के चलिए आप इंटरव्यू के लिए पहुंचे और कैबिन में घुस रहे हैं। भले आप पहुंच चुके हैं कैबिन के अंदर, राइट, तो आप क्या कहेंगे? आई एम कमिंग फॉर इंटरव्यू। कमिंग, ऐसा नहीं आई हैव कम फॉर इंटरव्यू, आई एम कमिंग फॉर इंटरव्यू, बिकॉज आपकी वो प्रेजेंट में पोजीशन है। ऑलराइट, अब मान के चलिए कि मैं बैठा हुआ हूं। मैं बैठा हुआ हूं, इसको अगर आप ट्रांसलेट करेंगे तो कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, कोई भी अवस्था है। सिंपल आई एम सिटिंग। बैठा हूं, बैठ चुका हूं में नहीं पढ़ना है, बैठा हूं जब भी बता रहे हैं तो आई एम सिटिंग। अब स्क्रीन को पॉज कर लीजिए एक सेकंड के लिए, मेरे एक क्वेश्चन का जवाब देना। मैं सड़क पर खड़ा हूं, इस चीज को आप कैसे बोलोगे? आई वुड अप्रिशिएट एक्चुअली, जब आप लोग कमेंट करते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है एटलीस्ट कितने लोग इंटरेस्ट के साथ हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, एंड इट एक्चुअली इंस्पायर्स अस। तो इस सेंटेंस को आप बनाने की कोशिश करो, मैं सड़क पर खड़ा हूं। अगर आपको इंग्लिश में ये बोलना है, पॉज कर लीजिए 1 मिनट, क्योंकि पॉज करके जब कमेंट करके आप लौट के आओगे तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में। मैं सड़क पर खड़ा हूं, जो आपने लिखा है अब चेक कर लीजिए कि वो था या नहीं था। तो कभी खड़ा हूं, बैठा हूं, तो सिंपल आई एम स्टैंडिंग ऑन द रोड। आई एम स्टैंडिंग ऑन द रोड। बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस आपका है। और अगर बैठा हूं तो आई एम सिटिंग ऑन द चेयर। एक फेवर के लिए हम अक्सर बात करते हैं कि आप मेरे ऊपर एक एहसान कर दोगे या मेरा छोटा सा काम कर दोगे। देखिए, एक छोटा सा काम कर दोगे, अब इसकी ट्रांसलेशन अगर करने बैठ जाएंगे देन डेफिनेटली कंफ्यूजन होगा और आदमी सेंटेंस स्टार्ट नहीं कर पाएगा। पता होना चाहिए, कैन यू डू मी अ फेवर। जब भी आपको किसी से अपना छोटा सा काम करवाना है, कैन यू डू मी अ फेवर। और बहुत ज्यादा अगर इसके अंदर पोलाइटनेस, आप पोलाइटनेस लेके आना चाहते हैं, कुड, कुड यू कर दीजिए। आपको कैन का कुड कर दीजिए। कुड एक्चुअल में जो है पोलाइटनेस लाने के लिए हो जाता है कि आप मेरा एक छोटा सा काम कर पाओगे, कुड यू डू मी अ फेवर प्लीज। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इट हैज बीन अ ट्रेमेंडस सेशन विद यू गाइस, आई एंजॉयड अ लॉट। एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? प्लीज लेट मी नो in the comment box. Have a good time ahead. Wish you all the best. Bye bye.